नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है शब्द शुद्धि का, इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने अभी तक लगभग 5 क्लास में शब्द शुद्धि का बहुत ही डीपली अध्ययन करने का प्रयास किया और कर भी रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला शब्द शुद्धि का टॉपिक है वह होगा था से आरंभ होने वाले शब्द शुद्ध। चलिए हम बात करते हैं कुछ विशेष शब्दों की जो हमारी परीक्षा पैटर्न में आते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा हम कंफ्यूजन बने रहते हैं कि कौन सा इसमें शुद्ध होगा। अभी आरओ 2023 का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी शुद्ध अशुद्ध की अगर हम बात करें, शब्द शुद्धि की बात करें, वो 10 नंबर का टॉपिक दूसरे पेपर में होता है। उसको हमें अपने वह जो टॉपिक है उसमें 10 के 10 भी सिद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष करना है। तो चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करने का जरूर कृपया करें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर जाके और भी जो शब्द शुद्ध हैं उसको देख सकते हैं और अपने टॉपिक को मजबूत कर सकते हैं। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और था से आरंभ होने वाले जो शब्द हैं उनको देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें, जो हमारा पहला ही शब्द है, एक शब्द है थैला। अगर बात करें कि कैसे लिखा जाएगा, चलिए देख ही लेते हैं। देखिए, एक तरफ हमारा अशुद्ध शब्द होगा और एक तरफ हमारा शुद्ध शब्द होगा। देखिए थैला कैसे लिखा जाता है। कुछ बच्चे जो जल्दबाजी में अगर बात करें तो थैला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थैला। लेकिन अगर बात करें कि थैला नहीं होता, यह थैला होता है। क्या होता है? यह थैला होता है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो शब्द है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि थ्योरी, एक शब्द है थ्योरी, कैसे लिखा जाता है। देखिए, अगर आप थ्योरी जो होता है ऐसे लिखते हैं तो आपको बता दें, अगर जो यह लिखा गया है यह गलत है तो थ्योरी कैसे लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे थ्योरी होती है। हमारा यह जो शब्द है यह सही है और यह जो शब्द है यह गलत है। अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका जो अर्थ होता है सिद्धांत होता है। क्या होता है? सिद्धांत। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द होता है थूक। क्या शब्द? थूक। कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं। देखिए, अगर आप जो थूक होता है लिखने का जो सिलसिला होता है आप ऐसे लिखते हैं तो आपको बता दें यह शब्द जो आपने लिखा है यह गलत है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको हम देख लेते हैं। यह शब्द हमारा थूक ऐसे होगा और यह शब्द जो सही है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द की और चर्चा करते हैं। जैसे कहें कि थर्मामीटर। क्या? थर्मामीटर। कैसे लिखा जाएगा शब्द उसको देख लेते हैं। अगर आप या कोई भी बच्चा जो थर्मामीटर, देखिए कहीं जल्दबाजी में जो लिखते हैं थर्मामीटर, तो आपको बता दें यह जो शब्द लिखा गया है यह गलत है। तो हमारा सही शब्द क्या होगा उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। यह होगा थर्मामीटर। हमारा जो सही शब्द है यह सही है और यह गलत है। आप लोग इसको नोट करिए। और भी हम था से आरंभ होने वाले शब्दों की बात कर लेते हैं क्योंकि आए दिन यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। चलिए, अब था से ज़्यादा शब्द नहीं है, बस इतना ही। आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और दा से आरंभ होने वाले शब्दों की चर्चा करते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और लिखिए, हेडिंग हमारा है दा से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द। चलिए देखिए, दा से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द। चलिए, अगर हम बात करें जो पहला ही शब्द है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यह पूछा गया है कि दरखास्त कैसे लिखा जाता है। अगर आप दरखास्त ऐसे लिखते हैं, यह जो अगर दरखास्त आप ऐसे लिखते हैं तो आपको बता दें यह जो दरखास्त लिखा गया है यह शब्द गलत लिखा गया है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो यह होगा दरखास्त ख्वास्त होता है। ठीक है, यह हमारा जो शब्द लिखा गया है यह सही है और यह गलत लिखा गया है। अगर बात करें इसका अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका जो अर्थ होता है प्रार्थना। क्या होता है? प्रार्थना। ठीक है,
आप इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की चर्चा कर ही लेते हैं यहीं पर। अगर हम कहें दंडवत, एक शब्द है दंडवत। दंडवत कैसे लिखा जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर भी देखिए, आप लोग देखिए दंडवत, यह जो दंडवत लिखा गया है, यह जो लिखा गया है यह गलत है। तो इसका जो शुद्ध रूप होता है यहीं पर देख लेते हैं, यह हो जाएगा दंडवत। यहाँ नीचे हलंत होता है, और अगर ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में आएंगे, और जो शब्द हलंत वाला रहेगा वो सही रहेगा, और जो जिसमें हलंत नहीं रहेगा वो गलत है। तो इसीलिए जो हमारा शब्द है यह सही है और यह गलत है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द देखते हैं, दंपत्ति। क्या है? दंपत्ति। तो लिखिए कैसे लिखा जाएगा, यहीं पर देखिए दंपत्ति। अगर बात करें यह जो हमने लिखा है दंपत्ति, क्या यह सही है? तो आप बताएंगे सर यह तो सही नहीं लग रहा है, यह गलत है। तो सही कैसे होगा, हम बगल में देख लेते हैं। देखिए दंपत्ति, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको बता दें यह जो लिखा गया शब्द यह सही है। और दंपत्ति लिखने का जो तरीका होता है, एक और भी माध्यम से हम इसको सही लिख सकते हैं, उसको भी यहीं देख लेते हैं। देखिए दंपत्ति, इस माध्यम से भी हम दंपत्ति को सही लिख सकते हैं। हमारा जो लिखने का तरीका है यह गलत है और यह दोनों जो सही हैं। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक शब्द बहुत ही चर्चा में रहता है, दुख। कैसे लिखा जाता है? शुद्ध की बात करेंगे, जो दुख शब्द होता है कैसे लिखा जाता है। अभी आप लोग जल्दबाजी में जो दुख लिखेंगे ये लिखेंगे दुख या दुखी, दोनों में से कोई भी एक शब्द देखिए। अगर हम बात करें जो दुखी होता है, जो शब्द आप लोग लिखेंगे यही लिखेंगे, लेकिन आपको बता दिए यह जो दुखी लिखा गया है यह गलत लिखा गया है। तो शुद्ध इसका क्या होगा, तो यहीं पर देख लीजिए, यह दुखी। हमारा जो शुद्ध शब्द होता है यह गलत है और यह जो सही है। अगर हम बात करें जो यह दुखी लिखा गया है, कैसा शब्द आप बताएंगे? यह जो दुखी है यह विशेषण का शब्द है। कैसा शब्द है तो आप बताएंगे विशेषण का शब्द है। चलिए, हमने दुखी तो देखा, शब्द को देखा, एक शब्द यहीं पर और ही चर्चा कर लेते हैं कि दुख कैसे लिखा जाएगा। क्या हमने यह जो दुख लिखा है यह सही लिखा है? आप बताएंगे हाँ सर एकदम सही लिखा है, लेकिन आपको बता दें यह जो दुख लिखा है यह गलत लिखा है। अगर हम बात करें जो यह शब्द दुख लिखा है यह गलत लिखा गया है, जो इसका शुद्ध रूप होता है यहीं बगल में देख लेते हैं, दुख। यह हमारा जो सही शब्द है यहाँ पर है और यह गलत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहीं पर, इसको भी देख लेते हैं, कैसा शब्द आप बताएंगे? भाववाचक संज्ञा का शब्द है, भाववाचक संज्ञा। यह जो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। चलिए हम यहीं पर और भी शब्दों की चर्चा कर लेते हैं जो प्रश्न बनते रहते हैं। अगर हम बात करें कि एक शब्द होता है दिया सलाई। क्या शब्द होता है? दिया सलाई, जिसे हम माचिस कहते हैं। कैसे लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें, देखिए दिया सलाई, यह जो दिया सलाई हमने लिखा है, क्या यह शब्द सही है? आप बताएंगे लग तो रहा है सही है, लेकिन दुख की बात है यह शब्द गलत लिखा गया। तो सही शब्द क्या होगा, हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये होता है दिया सलाई। हमारा जो सही शब्द होता है यह है, ना कि यह है। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए इसको। और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी दा से आरंभ होने वाले शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए, एक शब्द होता है द्वारिका या द्वारिका। जब प्रश्न आता है तो ऑप्शन में द्वारिका भी होगा, द्वारका भी होगा, और द्वारिका से संबंधित कुछ और भी शब्द आगे मात्राओं से आगे पीछे करके लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें शुद्ध शब्द क्या होगा, देखिए ऑप्शन में द्वारका या द्वारिका रहेगा। अगर हम बात करें, अगर आप लोग ऑप्शन में इस वाले द्वारिका को सही करते हैं तो आपको बता दें कि यह जो ऑप्शन होता है यह गलत है, यह द्वारिका ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो लिखा कैसे जाएगा हम उसको देख लेते हैं। यह द्वारिका नहीं होता है, यह द्वारिका होता है। क्या होता है? द्वारका होता है। और यह ऑप्शन सही है, यह गलत है। यह आए दिन कहीं ना कहीं हमेशा एग्जाम में बनता रहता है। कभी टीजीटी में बन जाता है, कभी पीजीटी में बनता है, कभी टेट में बनेगा, कभी आरओ में। बहुत ही जगह यह प्रश्न देखने को मिलता है
कि ये शब्द कैसा लिखा जाएगा। तो आप लोग नोट करिएगा, यह द्वारिका नहीं होता है, द्वारिका होता है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं या अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द होता है दुष्कर। क्या शब्द होता है? दुष्कर। तो लिखा कैसे जाएगा दुष्कर? ऑप्शन में 4 ऑप्शन में रहेंगे, तो हमारा जो शुद्ध शब्द होगा कैसा होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आपने ऑप्शन में दुष्कर को इसको चॉइस करते हैं, अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में अगर दुष्कर को इसको चॉइस करते हैं, तो आपको बता दें यह सब चॉइस गलत है आपकी। इसका जो शुद्ध रूप होता है, यही बगल में देख लेते हैं, यह होता है दुष्कर। हमारा जो सही होता है यह होता है, चलिए देखिए, दुष्कर हमारा जो सही शब्द है ये। यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शब्द कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि एक एक टॉपिक, एक एक प्रश्न आपको एक एक नंबर दिलाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है दीवार। अगर हम बात करें कि शुद्ध शब्द दीवार का कैसा लिखा जाएगा, तो आप देखिए ऑप्शन में लिखा जाएगा दीवार। क्या यह सही है? तो आप बताएंगे हाँ सर ये तो सही लग रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह शब्द गलत है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। यह दीवार होता है, इसमें बड़ी की मात्रा होती है। हमारा यह शब्द सही है और यह गलत है। और दा से ही आरंभ होने वाला एक और शब्द है, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि दंडायन कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए कैसे लिखते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन में जो दंडायन इसको चॉइस करते हैं, आपका यह जो चॉइस होगा यह गलत होगा। इसका जो शुद्ध रूप होता है यही बगल में देखते हैं, यह होगा दंडायन। यह जो हमारा लिखा जा रहा है यह शुद्ध शब्द है, और यह भी प्रश्न बना है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दंडायन यह सही है। और दा से आरंभ होने वाले कुछ और भी शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वह प्रश्न बने हैं, इसीलिए हम दा से आरंभ होने वाले कुछ विशेष शब्द को आप लोगों को ज़्यादा लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए और भी देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न अगर हम लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ देंगे अगर हम उसको गलत कर जाते हैं। तो आप लोग धैर्य बना के इसको नोट करते चलिए और समझने का भी प्रयास करिएगा दोस्तों। चलिए अगला हमारा जो शब्द होने वाला है दा से, उसको भी देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें जो हमारा अगला शब्द है, अगर हम बात करें कि जो दोपहर के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं आप, या 12 बजे वाला टाइम को क्या कहते हैं? आप कहेंगे दोपहर कहते हैं। तो लिखा कैसे जाएगा, शुद्ध शब्द क्या होता है? तो आप सभी लोग जल्दबाजी में और लिखेंगे भी दोपहर, यही शब्द लिखेंगे। तो आपको बता दें कि यह जो दोपहर लिखा गया है यह शब्द गलत है, दोपहर नहीं होता है। तो क्या होता क्या है? यह दोपहर होता है, दोपहर। यह शब्द सही है और यह शब्द गलत है। जब आप लोग वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तो वहाँ भी ऐसे शब्द आएंगे, दोपहर आएगा, दोपहर आएगा वाक्य में। तो आप लोगों को चॉइस करना होगा क्या सही। आपको बता दें कि जो आप ऑप्शन में अगर दोपहर वाला चॉइस करते हैं तो वह गलत होगा, होता दोपहर होता है, ना कि दोपहर होता है। ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए और देखिए। आप लोग परेशान मत होइएगा, जो शब्द आप लोगों के सामने लिखाए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी प्रश्न है और परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रख के आप लोगों के सामने लिखवाया जा रहा है। कोई भी शब्द बाई चांस अगर हमसे गलती हो गई लिखने में तो अलग बात है, लेकिन सब शब्द आपके सामने सही लिखा जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखते हैं। अगर हम कहें कि कोई वस्तु देखिए दोगुना कैसे लिखा जाएगा, आप लिखेंगे दो गुना। यह दोगुना नहीं होता है, दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। हमारा यह शब्द सही है और यह गलत है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखिए एक शब्द होता है दोबारा। दोबारा होता है कि दोबारा होता है? आप लोग कन्फर्म रहिए कि दोबारा नहीं होता है, दोबारा होता है। देखिए अब ये देखिए दोबारा,
देखिए एक शब्द होता है दोबारा, ठीक है, तो अगर आप दो बार लिखते हैं तब तो गलत हो जाता है, लेकिन यह जो शुद्ध होता है यह दोबारा होता है, यह सही है और यह गलत है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। एक शब्द आप लोग नोट करिए कि दुस्साध्य कैसे होता है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि दुस्साध्य कैसे लिखा जाएगा। देखिए दुस्साध्य, आपको बता दें कि अगर आप लोग ऑप्शन में दुस्साध्य जो लिखने का जो तरीका होता है इसको आजमाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो आपका जो प्रश्न होता है वह गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा हम इसको भी देख लेते हैं। यह होता है दुस्साध्य, हमारा यह जो ऑप्शन होगा यह सही है और यह गलत है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें, एक शब्द बहुत ही चर्चित रहता है कि दिवाली कैसे लिखा जाता है। जो दीपावली लोग लिखते हैं तो उसको जल्दबाजी में एक शब्द आता है दिवाली, कैसे लिखा जाता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर आप लोग दिवाली जो होता है दिवाली ऐसे लिखते हैं या इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो आपको बता दें यह जो ऑप्शन है यह गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होता है इसमें बड़ी की मात्रा होती है और हमारा होगा दिवाली होता है, ठीक है, और दिवाली नहीं होता है दिवाली होता है, यह शब्द सही है और यह शब्द गलत है। और इस यहीं पर एक और शब्द देखते हैं, दीपावली कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा दीपावली ऐसे लिखते हैं, आपको बता दें यह शब्द जो गलत है। तो सही शब्द क्या होगा यहीं बगल में देख लेते हैं, यह होता है दीपावली, इस पे भी बड़ी की मात्रा होती है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि एक शब्द दा से ही आरंभ होने वाला है, उसको भी देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें दा से आरंभ होने वाला एक शब्द है दुरावस्था, क्या होता है दुरावस्था, तो लिखा कैसे जाएगा हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए यह होता है दुरावस्था। अगर आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यह जो ऑप्शन आपको लोगों के सामने है यह गलत है। तो लिखा कैसे जाएगा, तो यह दुरावस्था नहीं होता, यह दुर्वस्था होता है। क्या होता है दुरावस्था, दुरावस्था। यह ऑप्शन सही है और यह वाला गलत, सही यह सही है और यह गलत है। अगर हम इसमें कहें कि दूर उपसर्ग है, अ मूल शब्द है, अस्था जो होता है प्रत्यय है, को मिलाने के बाद हमारा यह शब्द तैयार होता है दुर्वस्था, ना कि दुरावस्था। यह शब्द पूछा जा चुका है आप लोग, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द और है दवाइयाँ। क्या है दवाइयाँ, तो लिखा कैसे जाएगा दवाइयाँ उसको देखते हैं। देखिए अगर आप लोग दवाइयाँ जो लिखने का तरीका होता है दवाइयाँ इसको लिखते हैं या इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो यह ऑप्शन जो हमारा सही नहीं है यह गलत है। तो लिखा कैसे जाएगा, यह जो दवाइयाँ यहाँ छोटी की मात्रा होती है, छोटी होता है ना कि बड़ी, यह हमारा शब्द गलत है और यह हमारा शब्द सही है। तो आप लोग इसको नोट करिए, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और धा से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द की चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट करिएगा। अगला हमारा जो हेडिंग है उसको भी देख लेते हैं। अगला हेडिंग आप लोग नोट करिए कि धा से आरंभ होने वाले शब्द शुद्ध, ठीक है, क्योंकि ये शब्द धीरे धीरे जो शब्द थोड़ा से डीप क्लास जा रही है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि यह शब्द बहुत ही ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, इसीलिए क्लास जो डीपली लेकर चल रहे हैं। और देखते हैं अगला जो हमारा हेडिंग है, धा से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द। चलिए अगर धा से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द की पहले ही शब्द की बात करें कि धतूरा, जो शंकर के जब पूजा पाठ होता है तो इनको चढ़ाया जाता है, तो जो शब्द शुद्ध होता है धतूरा कैसे लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। चलिए आप लोग लिखिए कमेंट में धतूरा कैसे लिखा जाएगा। देखिए अगर आप लोग धतूरा ऐसे लिखते हैं या इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपको बता दें कि यह धतूरा गलत लिखा गया है। इसका जो धतूरा होता है जो शुद्ध होता है धा, इस पर बड़ाऊ की मात्रा होता है और हमारा जो शब्द होता है धतूरा होता है, ठीक है।
आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा करते हैं। देखिए, एक शब्द होता है ध्वनि, कैसे लिखा जाएगा आप लोग कमेंट करिए। देखिए, ध्वनि, अगर आप लोग ध्वनि जो लिखेंगे ऐसे लिखते हैं या इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ऐसा ऑप्शन आपको गलत करेगा। हमारा जो शुद्ध शब्द होता है यह ध्वनि होता है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। धा से ही आरंभ होने वाला शब्द है। एक शब्द होता है धांधली, कैसे लिखा जाएगा? देखिए, धांधली। क्या हमने यह जो शब्द लिखा है सही है, या ऐसे ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो यह गलत शब्द है। जो धांधली होती है इसमें चंद्रकार बिंदी का प्रयोग होगा, ना कि अनुस्वार का। और हमारा जो शब्द सही होगा यह सही है, और यह जो दूसरा वाला शब्द है गलत है। चलिए आप लोग नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा करते हैं। एक शब्द और देखें हैं धा से, जैसे एक शब्द कहें धसना। क्या है हमने यह जो शब्द लिखा है धसना, यह सही है? आप बताएंगे लग तो रहा है कि सही है, लेकिन आपको बता दें कि यह जो धसना लिखा है यह सही शब्द लिखा है। हमने आपको चेक करने के लिए बताया था कि यह कैसे लिखा जाएगा, और यह धसना जो है यह सही है। तो अगर आपको कहीं पर चंद्रकार बिंदी की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो यह जो होता है यह शब्द गलत हो जाता है। तो हमारा जो होता है धसना चंद्रकार बिंदी का प्रयोग होता है, और यही शब्द सही भी है। चलिए एक शब्द और देख लेते हैं, आप लोग धैर्य बनाइएगा। धोखा, धोखा होता है कि धोखा? धोखा होता है। कौन सा शब्द सही होता है? देखिए, देखिए यहाँ पर धोखा। क्या यह शब्द हमने सही लिखा है? नहीं, यह तो शब्द सही नहीं है। इसका जो सही शब्द होता है यह होता है धोखा। और धा से दो चार शब्द और हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि धनाढ्य, एक शब्द है धनाढ्य, धा से ही आरंभ होता है धनाढ्य, तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, धनाढ्य। अगर यह जो ऑप्शन में कहीं आपको दिखाई देता है तो आप लोग ऐसे ऑप्शन से दूर रहिएगा। शुद्ध शब्द जो होता है धनाढ्य का, यही बगल में देखिए, यह होगा धनाढ्य। क्या होता है? धनाढ्य। हमारा यह जो सही शब्द है, और इसको आप चॉइस करिए, और यह हमारा शब्द गलत है। चलिए, धा से आरंभ होने वाले कुछ शब्द हैं हमने देखे, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा करते हैं, ना से आरंभ होने वाले शब्द। आप लोग छोटे छोटे टॉपिकों को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह टॉपिक आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है, और इसको आप लोग नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं और ना से आरंभ होने वाले कुछ शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं, जो शब्द हमारे एग्जाम पैटर्न में देखे जा चुके हैं। आपको बता दें, यह जो शब्द कभी कभी कुछ तो छोटे छोटे नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है नहीं। जब आप लोग डीपली इसका अध्ययन करेंगे तो आप लोग फंसते चले जाएंगे। तो चलिए आप लोग ना से आरंभ होने वाले शब्दों की चर्चा करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें ना से ही आरंभ होने वाला जो पहला शब्द होता है नकली। एक शब्द है नकली, लिखा कैसे जाएगा? तो अब देखिए, ये जो नकली शब्द है सभी लोग सही लिखेंगे, लेकिन सभी लोग गलत भी लिखेंगे। देखिए कैसे, देखिए यह जो नकली है, देखिए नकली, हमने यह जो शब्द लिखा है नकली, क्या यह शब्द हमने लिखा है सही है? तो आप बताएंगे हाँ यह शब्द सही है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी यह शब्द गलत है, क्योंकि यह अरबी फारसी का शब्द है। तो इसीलिए इसमें जो नकली होता है इसमें नुक्ता का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? नुक्ता का प्रयोग होगा। शब्द शुद्धि जब आप पढ़ेंगे तो ये नुक्ता का प्रयोग भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। आप बताइए कि नुक्ता का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले किसने किया था? चलिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एक शब्द होता है नूपुर। क्या होता है? नूपुर। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि नूपुर कैसे लिखा जाता है। कईयों बार प्रश्न देखा गया है कि नूपुर बहुत से बच्चे गलत कर जाते हैं, लेकिन जो और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो सही भी लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। अगर आप नूपुर जो होता है नूपुर ऐसे लिखते हैं या इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यह ऑप्शन आपका गलत करेगा। जो हमारा सही शब्द होता है यह होता है नूपुर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यह होता क्या है तो आप बताएंगे घुंघरू होता है। क्या होता है? घुंघरू होता है, घुंघरू। ठीक है, आप इसको नोट करिए। हम ना से ही आरंभ होने वाले और भी शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए
एक शब्द होता है न्यौछावर। क्या होता है? न्यौछावर। लिखा कैसे जाएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमने यह जो शब्द लिखा है न्यौछावर, क्या यह शब्द सही है? आप बताएंगे सर सही तो नहीं है, क्यों नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ एकदम गड़बड़ है, क्योंकि न्यौछावर नहीं होता है। यह जो होता है यह न्यौछावर होता है। इस पे ओ की मात्रा होती है, ना कि औ की होती है, इसीलिए यह हमारा शब्द सही है और यह हमारा गलत शब्द है। चलिए एक शब्द और है निरावलंबित। एक शब्द है निरावलंबित, कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। देखिए अगर आप लोग लिखते हैं निरावलंबन या निरावलंबित, निरावलंबन, अगर इस शब्द को लिखते हैं तो आपको बता दें यह शब्द गलत है। जो हमारा शुद्ध शब्द होता है यह होता है निरवलंब। क्या होता है? निरवलंब। यह हमारा शब्द सही है और यह गलत है। निरावलंबन नहीं होता है, निरावलंब होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम कैसे सही होगा तो यहीं देख लेते हैं इसका। आप बता दें इसमें निर प्लस अवलंब से मिलकर बना है, और जब आ और आ मिलता है तो आ में होता है, ना कि बड़ा आ होता है, इसीलिए यह सही है, यह गलत है और यह हमारा शब्द सही है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ना से आरंभ होने वाले कुछ और भी शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए एक शब्द होता है निरोग। क्या होता है? निरोग। यह भी प्रश्न आरो में पूछा जा चुका है कि कैसे लिखा जाएगा। देखिए अगर आप लोग निरोग जो होता है निरोग ऐसे लिखते हैं या इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यह जो प्रश्न है यह गलत है, यह शब्द गलत है। जो लिखने का जो तरीका होता है यह होगा निरोग। हमारा यह शब्द सही है, ना कि यह शब्द सही है। सभी लोग, हर बच्चे इसी को सही मानेंगे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। यह हो जाता है निर प्लस रोग। हमारा यह सही होगा और यह गलत होगा। चलिए ना से ही आरंभ होने वाला एक शब्द है निषेध। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि निषेध कैसे लिखा जाएगा। अगर आप लोग निषेध ऐसे लिखते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी कि यह प्रश्न गलत है और जो सही शब्द होगा निषेध होगा, और यह सही है और यह गलत है। ना से ही आरंभ होने वाले कुछ और भी शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए एक शब्द होता है निधि। कैसे लिखा जाता है? देखिए निधि। अगर आप लोग निधि ऐसे लिखते हैं या इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यह जो ऑप्शन है यह गलत है। तो जो सही शब्द क्या होगा हम और भी यहीं देख लेते हैं। यह होगा निधि। यह शब्द सही है और यह गलत है। देखिए एक शब्द होता है निरापराध या निरपराध। कैसे लिखा जाता है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा निरापराध। अगर ये भी ऑप्शन रहेगा तो आपको बताएंगे यह जो ऑप्शन है यह गलत ऑप्शन था, यह शब्द नहीं होगा, यह निरपराध होगा। क्या होगा? तो यह होगा निरपराध। जैसे कि एक शब्द होता है निरावलंबन, तो जो हमारा सही शब्द होता है वह निरअवलंबन होता है, कि ना कि निरावलंबन। उसी प्रकार से निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है, यह हमारा शब्द सही है और यह गलत है। ना से ही आरंभ होने वाला कुछ एक शब्द और है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बार पूछा जा चुका है और बहुत ही बच्चे गलत भी करते हैं। देखिए एक शब्द है निसंकोच। कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये निसंकोच। यह जो शब्द हमने लिखा है क्या यह शब्द सही है? आप बताएंगे सर सही नहीं है, यह गलत है। तो कैसे सही लिखा जाएगा हम यही देख लेते हैं। यह हो जाएगा निसंकोच। हमारा जो शब्द सही है यह है। तो आप लोग इसको नोट करिए। और ना से आरंभ होने वाले कुछ शब्दों को हमने देखा, और भी ऐसे शब्द हैं। एक शब्द यहीं और देख लेते हैं, जैसे कहें निहारिका। निहारिका कैसे लिखा जाता है? देखिए निहारिका, हमने जो ये निहारिका लिखा है क्या यह सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह तो शब्द गलत है। तो लिखा कैसे जाएगा? यहीं बगल में देख लेते हैं, निहारिका। हमारा जो सही शब्द है यह है, ना कि यह। तो आप लोग इसको नोट करिए।
अगला जो हमारा शब्द शुद्धि होगा अगली क्लास में होगा। ना से तो बहुत से ऐसे शब्द हैं, लेकिन आज हमारी जो क्लास आज यहीं तक रहेगी और अगली क्लास हम कल लेकर आएंगे। आप लोग इसको नोट करिए और जो ज़रूरी वाले ना से और शब्द होंगे उसको भी आप लोगों के सामने रखा जाएगा। आप लोग धैर्य बना के इसको नोट करिए और इसको भविष्य में अपने ज़रूर यूज करिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, ना कि बहुत से टीचर पढ़ाते भी नहीं हैं। लेकिन आप लोगों के सामने एक बेहद ही डीपली क्लास के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है और आप लोग इसका आनंद लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। और साथ में हमारा पढ़ाया गया जो फीडबैक होगा आप लोगों के माध्यम से ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, राधे राधे, नमस्ते।